Hi guys, my name is Bharat and welcome to Foundation Class 10th कोर्स। तो इस फाउंडेशन के कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि YouTube और हमारी ऐप टेस्ट प्रेप दोनों पर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह हम लोग दे सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर वगैरह क्योंकि YouTube पर ये अवेलेबल नहीं हो सकते, इसलिए ये हमारी ऐप टेस्ट प्रेप पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप CBSE बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, MP बोर्ड से हैं या किसी भी और बोर्ड से हैं, ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बना है। तो इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चीज़ें स्टार्ट करेंगे और जितने भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उनके साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। तो चलिए तीसरे लेक्चर पे को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो गाइस, अब तक हम लोगों ने बात की है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जब ग्राफिकल मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले दो आपको एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशंस दिया होगा, दो इक्वेशंस आपको दी होंगी वहाँ पर, तो उनके लिए अलग अलग एक्स और वाई पॉइंट निकालते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स और वाई के, और उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं इन फॉर्म ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। और जब ऐसा हम लोग करते हैं तो होता क्या है कि दो आपको लाइंस मिलती हैं और वो हो सकता है एक जगह कट करें, हो सकता है पैरेलल चलें, और हो सकता है एक के ऊपर दूसरी कोइंसाइड हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, दो जो मेजर ड्रॉबैक हैं ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के, सबसे पहला तो ये है कि भाई ग्राफिकल मेथड जो होता है वो काफ़ी लेंदी मेथड है। ठीक है, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है ग्राफ पेपर पर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए। और दूसरा, ग्राफ पेपर पर जब इनको ड्रॉ करते हैं और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इस मेथड की जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है। तो कुछ जैसे इरेशनल नंबर्स हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इनको तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो ना आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके, क्योंकि आपको एक पॉइंट वहाँ पर मिलता है और पॉइंट से आप लोग नंबर को निकालते हो। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे जो इरेशनल नंबर्स हैं या फिर जिनकी डेसिमल के बाद बहुत लंबी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1.25732, तो इसको आप एक्यूरेटली इस पॉइंट को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। तो लो एक्यूरेसी एंड लेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये इन दोनों मेथड्स, इन दोनों रीजंस की वजह से ग्राफिकल मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट सूटेबल। तो इसीलिए हमारे पास दूसरे मेथड होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और जो इतने ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते। तो ऐसा ही मेथड यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड्स अब हम लोग स्टडी करेंगे, और इसमें हम लोगों के पास तीन मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वन बाय वन उनको देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए एक्सरसाइज 3.3 में जो आपका यूज़ होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं यहाँ पर। सो गाइस, आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दो समीकरण दिए हुए हैं आपको, x + y = 5, x - y = 1। तो अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि कितने स्टेप्स यहाँ पर लगते हैं। तो सबसे पहला जो मैं काम करूँगा वो होगा स्टेप 1। और स्टेप 1 में क्या करना है मुझे, स्टेप 1 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो सबसे पहला काम ये करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं कंसीडर करता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूँ तो x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 1 + y को दूसरी तरफ भेजा है तो ये वैल्यू आई है। इसको मैंने मान लीजिए समीकरण नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। तो पहले स्टेप में आपको ये करना है। अब इस स्टेप से फ़ायदा क्या होगा कि आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली है, तो आपको x को हटाने में, वहाँ से सब्स्टिट्यूट करने में बहुत आसानी होगी। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 ये कहता है कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू
वैल्यू ऑफ x और y, तो चाहे आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल लो, ये जो वैल्यू है आपकी आई हुई, इसको आप इन अदर इक्वेशन, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में वहां पर रखो। अब देखो दूसरी इक्वेशन से मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट की है, तो इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में नहीं रखोगे, अदर इक्वेशन में यानी कि फर्स्ट में रखोगे। अगर आपने फर्स्ट का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट की होती तो आप उसे फर्स्ट में दोबारा से इस वैल्यू को नहीं रखते, सेकेंड में रखते। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं, क्योंकि सेकंड का यूज करके हमने फाइंड आउट की थी इसकी वैल्यू। तो x इक्वल्स 1 प्लस वाई यहां पर रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगी, 1 प्लस वाई, ये तो हो गया x प्लस वाई इक्वल्स 5, यानी कि 2y इक्वल्स 5 माइनस 1, y विल बी इक्वल टू 4 बाय 2, y विल बी इक्वल टू 2। सही है जी। तो आपको एक वैल्यू तो यहां पर मिल गई y की। अब स्टेप थर्ड क्या करेंगे आप, यहां करते हैं, स्टेप थर्ड विल बी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2 और न्यूली फॉर्म्ड थर्ड। ठीक है, तो आप यहां तो इसको इस वैल्यू को फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, या फिर जो आपने नई जो इक्वेशन बनाई है थर्ड उसमें रख लो। देखो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर अगर आप थर्ड वाली इक्वेशन जो आपने बनाई है उसमें अगर रखोगे ना चीज़ें, तो आपको एक स्ट्रेट रिलेशन मिल जाएगा, बहुत ईजिली आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। देख लेते हैं कैसे। y इक्वल्स 2 अगर मैं थर्ड में रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 3, राइट। तो सीधा सीधा वहाँ पर वैल्यू मिल गई है। तो 3 स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर दिया है। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, जब हम लोग ग्राफिकल मेथड कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 3 केसेस हो सकते हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और क्योंकि स्ट्रेट लाइंस बनती हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक यूनिक पॉइंट पर, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये तो था वो वाला केस। क्या होगा अगर पेयर ऑफ इक्वेशन कोइंसाइडिंग होगी या फिर पैरेलल चलेंगी? तो उस केस में जब नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे तब क्या होगा, ये दिखाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करके देखते हैं एक दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशंस को। तो ये वाली हम लोग ले रहे हैं यहां पर। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ये ली है हमने। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस देगी। देखकर ही आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगी, दोनों एक ही फॉर्म है। मतलब अगर ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो दोनों कोइंसाइडिंग लाइंस ही देगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 2 3 दोबारा करेंगे। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहा हूँ वंस अगेन। तो यहां से निकाल रहा हूं तो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। अब इस वैल्यू को यहां पर रखते हैं, देख लेते हैं यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, 5 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स 10, 2 5 10 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल्स 10। अभी देखो ये भाई, ये जो आया ना आपका यहाँ पर y की वैल्यू, चाहे आप 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, अप टू इन्फिनिटी आप y की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख लो, y 2y कैंसिल आउट हो ही रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर कि y की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड क्या होगा आपका, यहाँ से 10 इक्वल्स 10, मतलब LHS इक्वल्स RHS यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो इस केस में जब ऐसा होता है कि y की कोई भी वैल्यू रख लो, आपको फर्क पड़ ही नहीं रहा वहां पर, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं देयर आर गोइंग टू बी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस। सही है जी। अब ऐसे ही एक और देख लेते हैं,
मान लीजिए आपके पास है x प्लस, अब मैं बार दूसरा कलर ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स 7। तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपने यहाँ पर ली है। तो अब वंस अगेन इससे हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस वाई। इस वैल्यू को इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसी से फाइंड आउट करिए, तो सेकंड वाली में रखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई अगर इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल्स 7। ओके, 2 5 are 10 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल्स 7। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी आप y की कोई भी वैल्यू रख लो, इससे ये कैंसिल होगा ही होगा। और बचेगा क्या यहाँ पर 10 विच इज नॉट इक्वल टू 7। मतलब कहने का ये है कि आप y की चाहे कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पर कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा ही नहीं। और जब ऐसा होगा तो आप कुछ भी करके इस कंडीशन को इक्वल नहीं कर सकते हो, LHS को RHS नहीं बना सकते हो। और जब ऐसा हो रहा होता है तब y की चाहे कोई भी वैल्यू रख लो, ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा ही नहीं। और x की चाहे कोई भी वैल्यू रख लो तब भी सेम ही रहेगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं यहाँ पर नो सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड फॉर सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर थे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। चाहे कुछ भी वैल्यू रख लेते तब x मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ ही रहा था। सही। तो अब देखो एक और चीज़ है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा था ना, तो अगर रेशो देखें a1 a2 का, तो a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 1/2, राइट। और अगर यहाँ पर देखें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये वही पुरानी वाली कहानी रिपीट हो रही है, जहाँ पर हम रेशियोज की हेल्प से डिटरमाइन करते थे कि नो सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके फिगर आउट करेंगे सबसे पहले कि नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे भी उसको। सो एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं और आपको इनको सॉल्व करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। अब भाई सारे तो एक बार बोर्ड पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सो 2-2 या 3-3 करके एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए ये वाला उठाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पर दी हुई है आपको। इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इक्वल्स 4 से हम लोग x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, और ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अब इसको हम लोग रख के देखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सेकंड से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, सेकंड में रख नहीं सकते वहाँ पर। तो x को x की जगह ये रखते हैं, तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस वाई, ये तो x को रिप्लेस कर गया, y इक्वल्स 14, तो 2y विल बी इक्वल टू 14, और ये 4 उस तरफ चला जाएगा -4, y विल बी इक्वल टू 10, 2 डिवीजन में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर आ गया। और अब इस y इज इक्वल टू 5 को अगर आप फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, या फिर थर्ड में रख दो। थर्ड में हम लोग रखेंगे लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ सबसे बेनिफिशियल और सबसे ईजी यही होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 रखने पर 4 प्लस 5 इक्वल्स 9। तो x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये हो गया इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाले में ये कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, तो वो कितना आएगा 3 प्लस टी, राइट। थोड़ा सा ऐसे स्टाइलाइज कर देते हैं इसको, फर्क पता लग जाएगा।
तो अब s की जगह 3 + t रख देते हैं भाई यहाँ पर। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3 वंस अगेन। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला अलग है। तो यहाँ पर 3 + t डिवाइडेड बाय 3 + t/2 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप, 6 डिवीजन में आ गया, 3 2 = 6 + 2t, इसको इससे कर दो, 3t इज इक्वल टू 6। 5t ये आ गया, और 6 + 5t डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 6, और 6 + 5t विल बी इक्वल टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 36। 5t विल बी इक्वल टू 36 - 6 यानी कि 30, और t विल बी इक्वल टू 30/5 यानी कि 6। तो t इज इक्वल टू 6 यहाँ पर आ चुका है। अब t इज इक्वल टू 6 हम लोग फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में रखना बेस्ट रहेगा। तो t अगर 6 थर्ड में रखते हैं तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + t यानी कि 6, 9। तो s इज इक्वल टू 9 यहाँ पर आ गया। ऐसे चलिए अब थर्ड वाले में 3x - y इज इक्वल टू 3 है, 9x - 3y इज इक्वल टू 9 है। अगर आपने पहले वाले रेशियोज़ वाला जो पार्ट था, रेशियोज़ कंपेयर करके बताना वहाँ पर कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अगर वो ध्यान से करा है और आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। फर्स्ट को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड आ जाएगी, सेकंड वाली इक्वेशन को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो फर्स्ट वाली आ जाएगी। सेम इक्वेशंस हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशन अगर ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी, राइट। तो बिना देखे इसका सॉल्यूशन पता लग रहा है, एक बार इसको करके भी देख लेते हैं कि क्या होता है ऐसे उसमें। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y विल बी इक्वल टू, इस वाली से, फर्स्ट वाली से, y विल बी इक्वल टू 3 - 3x, और 3x - 3 आएगी। क्यों? क्योंकि y को उस तरफ लेकर चले जाते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, तो y पॉजिटिव चला जाएगा और 3x - 3 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y की। और अब इस वैल्यू ऑफ y को हम लोग सेकेंड वाली में रखकर देख लेते हैं, तो क्या आएगा, 9x - 3 × 3x - 9 इज इक्वल टू 9। ओके, और यहाँ से 9x - 3 3 = 9x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 3 = 9 विल बी इक्वल टू 9। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, और x की वैल्यू आप चाहे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी रख लो, ये LHS RHS के इक्वल रहेगा ही रहेगा। तो x की इन्फिनिट वैल्यूज होंगी, एंड बेस्ड ऑन दोज इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यूज x की रखोगे तो y की भी इन्फिनिट वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा कहेंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। और उन सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x - 3 इस जनरल फॉर्म से। तो हम लोग कह देते हैं कि यही इसका सॉल्यूशन है। x के अलग अलग वैल्यू निकाल रखते जाओ वहाँ पर, y के अलग अलग वैल्यू निकलती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.2x + 0.3y। अब भाई ये वाली थोड़ी सी अजीब लग रही है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरी इक्वेशंस को, हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, जिसमें आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको करने पर क्या आएगा, 2x, इसकी मल्टीप्लाई होगी 10 से तो 3y इज इक्वल टू 13। सिमिलरली इसकी भी 0.4 की जगह अब 4x + 5y इज इक्वल टू 23। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और अगर उसको 1 और 2 माना था तो इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। तो फर्स्ट वाले से निकाल लेता हूँ मैं, इजी रहेगा। तो 2x विल बी इक्वल टू 13 - 3y, x विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इस वैल्यू को फोर्थ में लगा दो जी। तो 4 × 13
माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स 23, राइट। अब इसमें ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है 4/2, इसकी जगह यहाँ पर 2 आएगा। 13 2 ज़ा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 को उधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा 23 माइनस 26 और 6 माइनस और माइनस का 6y प्लस का 5y माइनस का y, तो y will come out to be माइनस y will be equal to माइनस 3 एंड y will be equal to, यहाँ से ही कट जाएगा 3। और y is equal to 3 यहाँ पर आप इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। मैं फिफ्थ में रखूँगा क्योंकि यही हमारी न्यूली फाउंड इक्वेशन बनी थी। यहाँ पर रख देते हैं y is equal to 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 13 माइनस 3 इंटू y is equal to 3 divided by 2, x will be equal to 13 minus 9 divided by 2, x will be equal to 4/2 और 2, तो x is equal to 2, y is equal to 3, ये वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन की। ओके, चलिए अब ये e और f वाले के लिए एक बार फिर से बोर्ड रब करते हैं और फिर देखते हैं इनको। चलिए फिफ्थ वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x विल बी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3y और x विल बी इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y। तो ये वाली मैंने ले ली इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि इसको फर्स्ट माना और दूसरी वाली को सेकंड माना मैंने। तो चलिए अब इस वैल्यू ऑफ x को, क्योंकि मैंने फर्स्ट से फाइंड आउट की है, तो सेकंड वाली में रखते हैं। तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y, स्क्वायर रूट ऑफ 3x तो ये हो गया, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 y विल बी इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 y माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8 y विल बी इक्वल टू 0 आएगा। अब भाई इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का या फिर माइनस का ही y कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर इसको पूरे को 0 के डिवीजन में लेकर जाओगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा आपका। और y इज इक्वल टू 0 आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी, मैं थर्ड में रखूंगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0। x विल बी इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0। दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन। तो ये तो था भाई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का। अब लास्ट वाले के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। तो 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से एक बार काम कर लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा? 9x माइनस 10y विल बी इक्वल टू -2। 6 को इधर लेकर जाएंगे तो ये 9x माइनस 10y विल बी इक्वल टू -12 आ जाएगा एंड 9x विल बी इक्वल टू 10y माइनस 12 एंड x की वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय 9। तो एक स्टेप कम कर दिया मैंने। तो ऐसे x की वैल्यू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 आ गई यहाँ पर। अब यहाँ ये मैंने फर्स्ट से निकाली थी x की वैल्यू, सेकंड में रख कर देखेंगे। तो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 है यहाँ पर। तो x की जगह ये रखेंगे 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग डिवाइड बाय 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/2। ओके, अब कहीं पे भी ऐसा होता है कि एक फ्रैक्शन के डिवीजन में कुछ आ जाता है, तो इसके नीचे डालो 1 और इसको इन्वर्स करो, यानी कि 3 है तो 1/3 करके इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ट्रिक आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, देखी होगी। तो पहले तो ये लिखा और इसके नीचे जो डिवीजन में था उसके नीचे मैंने 1 लगाया और अब
इन्वर्स करके उसका ऐसे मल्टीप्लाई कर डाला तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। 13/6। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, 9 3 27, 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 3 27 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 2 20y, 2 की इससे मल्टीप्लाई करी, माइनस 24, राइट, 12 2 24 प्लस 27 y divided by 54, this will be equal to 13/6। अब भाई यहाँ पर 6 और 54 ये कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर, और अगर देखेंगे कि 6 9 54 होता है तो यहाँ से 6 9 54 कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और फिर 9 को वहाँ पर ले जाते हैं मल्टीप्लाई के लिए। 20y 27 बाय यानी कि 47y माइनस 24, दैट विल बी इक्वल टू 13 9 117। तो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू दिस मच। 47y विल बी इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41 या तो माइनस का है उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको इसमें ऐड कर वही इतना आएगा, एंड y विल बी इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अब एक चीज़ याद रखना भाई, यहाँ पर 47 इज़ अ प्राइम नंबर और वो 141 को डिवाइड करता है कैसे, 47 3 141, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया अपने पास। बहुत बड़ा क्वेश्चन था पर हो गया सॉल्व। अब y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, और इस वाली में न्यू इक्वेशन जो बनाई है तो बेस्ट रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से y इज इक्वल टू 3 रख दो यहाँ पर, 10 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस 12 डिवाइड बाय 9, तो कितना हो गया ये, 30 माइनस 12 18 डिवाइड बाय 9, तो x विल बी इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन बड़ा था, मज़ा आएगा जब ऐसे बड़े क्वेश्चंस करोगे तो, क्योंकि इसमें एक तो बार बार एरर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और जब आप करते हो तो आपको लगता है कि हाँ आप कुछ एक्चुअल में कर रहे हो। ओके, चलिए, दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि इसी हिसाब का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, एक पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको ये बोला है कि यहाँ पर m की ऐसी वैल्यू निकालिए, इनको सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली, x एंड y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद m की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के इक्वल हो। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो आपको दी हुई हैं ऑलरेडी, उनको आपको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे x और y के लिए। चलिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग निकाल लेते हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो ये सबसे पहले बनेगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को अपन सेकंड में रखते हैं, 2 टाइम्स 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, x को मैंने उससे रिप्लेस कर दिया है, माइनस 4y इक्वल्स माइनस 24, विच मीन्स 2 से 2 कैंसल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स माइनस 24 माइनस 7y, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस वाले 11 को उस तरफ भेज दिया, माइनस 11 माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, y विल बी इक्वल टू 35/7 यानी कि 5। अब y की जो वैल्यू निकली है उसे फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, हम नई वाली जो हमने बनाई है इक्वेशन उसमें रखेंगे, तो वही बेस्ट तरीका होता है। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, y की वैल्यू 5 रख दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस 4/2, यानी कि
x विल बी इक्वल टू -2। तो x विल बी इक्वल टू -2 आ गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं जिससे कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट हो पाए। तो y इज इक्वल टू 5, m इंटू x कितना है -2 प्लस 3, यानी कि -2m विल बी इक्वल टू 5 -3, 2 will be equal to -2 by m and m will be equal to 2 by -2 और -1 will be equal to m। यही तो हमें फाइंड आउट करना था यहाँ पर। तो for m is equal to -1 y will be equal to mx plus 3। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जिसके बहुत सारे पार्ट हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का। इसके जैसे मैंने बताया बहुत सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहली यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना है भाई, 26 है। तो लेट नंबर्स be x and y where x बड़ा नंबर है y से, ठीक है। देन x में से अगर y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 26 आ रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन वहाँ पर दी हुई है। और सेकंड कंडीशन दी हुई है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा वही छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y, ये भी दिया हुआ है वहाँ पर। तो इसको सॉल्व करके अपने को नंबर बताने हैं। अब देखो यूजुअली तो हम लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो काम हमारे लिए आसान किया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ है। तो सेकेंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू उठाकर इसमें रखते हैं तो क्या आता है अपने पास 3y माइनस y इक्वल्स 26, यानी कि 2y इक्वल्स 26, y विल बी इक्वल टू 13। तो स्मॉलर नंबर जो आ गया अपने पास 13 आ गया। तो अब y इज इक्वल टू 13 को इसमें रख दो या इसमें रख दो, वहां पर से आपको x की वैल्यू आई जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 13, तो x विल बी इक्वल टू 39। तो x इज इक्वल टू 39 मतलब दिस वन इज द बिगर नंबर। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं द स्मॉलर नंबर विल बी 13 एंड द बिगर नंबर विल बी 39। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और इसे रब करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में ये कहा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब भाई सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके मिलने पर अगर x और y दोनों एंगल हैं तो x और y मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल बताकर उसने पहली इक्वेशन तो अपने को ये क्लियर कर ही दी है। और सेकंड वाली क्या बोला है उसने, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो ये इसने यहाँ पर बोल दिया है कि अगर लार्जर वाला x है तो ये स्मॉलर वाले से 18 डिग्री बड़ा है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, राइट। तो अब हम लोग x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अपने को ऑलरेडी वहां पर दी हुई है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x हेयर, तो यहाँ से x रिप्लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो y रह जाएगा वहां पर। तो y प्लस 18 प्लस y, क्योंकि x की जगह ये रख दिया आपने, और 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि 2y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 18। तो y विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा 162 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसको करेंगे तो 81। तो y विल बी इक्वल टू 81 डिग्रीज, x विल बी इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, तो मैं सेकंड वाले में रखूँगा, इजी है, 81 प्लस 18 डिग्रीज, तो 99 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंगल। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800,
लेटर शी बाइज 3 बेड्स एंड 5 फॉर 715। तो भाई यहाँ पर अज्यूम कर लो सबसे पहले, लेट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। अब यहाँ पर कहा है उसने कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो कंडीशन 1 ये कह रही है भाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने कितने के खरीदे हैं, 4800, राइट, 3800। एंड ये तो वही इक्वेशन नंबर 1। एंड एक और उसने कंडीशन दी हुई है कि भाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स उसने 1750 के लिए हैं। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स उसने 1750 रुपीज़ के या लिए हैं। तो अब इन इक्वेशंस को जो दो दी हुई हैं आपको इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, x की नहीं y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x इस वाली इक्वेशन से। तो 6y विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 7x एंड y विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू आ गई, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3। और अब इधर से y की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो क्या होगा यहाँ पर 3x प्लस 5 टाइम्स y। अब y कितना आ रहा है भाई, 3800 माइनस 7 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 1750। ओके, 3x प्लस 5 की से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0 0 40 1900 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 35 x डिवाइडेड बाय 6 दैट्स इक्वल टू 1750। ओके, अगर इसको ले लेते हैं 3 से 18x minus 35x divided by 6, that will be equal to 1750 minus 1900 divided by 6. Okay? तो अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। $19,000 divided by 6 will be equal to this minus 17x by 6. 6 to 6 कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना बचा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इधर हटाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर माइनस 17x विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा 0 0 5 85 minus, okay, and 17 5s are 85, minus to minus cancel, 500 will be the value of x। तो भाई x आ गया अपने पास 500। अभी x की वैल्यू 1 में रखो, 2 में रखो या फिर इसमें रखो, एक ही बात है, हम इसी में रखेंगे क्योंकि मोस्ट इजी यहाँ पर रहता है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3800 माइनस 7 5s are 3500 डिवाइडेड बाय 6। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 300 बाय 6 और 50। तो 50 रुपीज़ का एक बॉल है, 500 रुपीज़ का एक बैट है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। वैसे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है अगर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ठंडा रखते हुए आप हमेशा यही काम करेंगे और इसी टाइप से करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बोर्ड रब करके हैं। ओके, तो पार्ट 4 कर लेते हैं इसका। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ सम फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड।
तो भाई ये रही आपकी टैक्सी, और ये टैक्सी जितना चलती है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो है कि भाई आपने एक बार टैक्सी ले ली तो आप चाहे 0 किलोमीटर चलें, आपने एक बार टैक्सी ले ली तो आपको बैठने के बाद ये चार्ज आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो ये किलोमीटर्स वगैरह पर डिपेंड नहीं करते हैं, और ये चार्ज फिक्स चार्ज हैं जो कि x मान लिए हैं हमने। उसके बाद आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ना इस टैक्सी में बैठकर, तो उतने ही आपको पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा, जो कि y रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो इस हिसाब से चलती है टैक्सी है, इस हिसाब से इसका रेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा तो सॉरी चार्जेस के कैलकुलेट किए जाते हैं, नॉट रेंट। तो ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस हैं वो हैं 105 रुपीज़, और 15 किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो है 155। तो हमने ये अज्यूम कर लिया लेट फिक्स चार्जेस बी x एंड पर किलोमीटर चार्जेस बी y रुपीज़ पर किलोमीटर। तो फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो भाई अगर 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसके लिए चार्ज क्या होंगे, फिक्स्ड चार्ज प्लस कितने किलोमीटर वो चला है 10 किलोमीटर, 10 मल्टीप्लाइड बाय पर किलोमीटर जो चार्ज थे y, और ये कितने के इक्वल आ रहा है, ये 105 रुपीज़ के इक्वल आ रहा है। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। सही है। ऐसे ही उसने ये बोला है कि अगर 15 किलोमीटर आप ट्रैवल करो तो भाई ये जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा आपको, और 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल करा है तो 15 मल्टीप्लाइड बाय जो पर किलोमीटर उसका चार्ज बनता है y रुपीज़ पर किलोमीटर, वो आप जब पे करते हैं तो 155 रुपीज़ बनते हैं इस टैक्सी का, इस टैक्सी के चार्जेस। तो ये दिए हुए हैं। अब अपने पास दो इक्वेशन है, उन्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो इधर से वैल्यू ऑफ x निकाल लेते हैं। तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10y। इक्वेशन थर्ड मान ली अपने। अब इसको हम लोग पुट करते हैं सेकंड वाली में, x को रिप्लेस कर दो, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y विल बी इक्वल टू 155, राइट। तो इसको उधर भेज देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5y विल बी इक्वल टू 155 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 50 विच इज इक्वल टू 5y, y 50/5 यानी कि 10 रुपीज़ आ गया। तो जो पर किलोमीटर चार्ज है ना भाई, वो 10 रुपये पर किलोमीटर या 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दे रहे हैं। y की इस वैल्यू को फर्स्ट सेकंड में नहीं रखेंगे, थर्ड में रखेंगे, इजी वही है। तो x कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा 105 माइनस 10 टाइम्स y 10, यानी कि x आ गया अपना 105 माइनस 100 और 5 रुपीज़। तो जो फिक्स चार्ज आपको बैठने के बाद देना है टैक्सी में वो देना है 5 रुपीज़, चाहे टैक्सी 0 किलोमीटर ही चले। और उसके बाद पर किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उस हिसाब से आपको y रुपीज़ पर किलोमीटर के पे करने हैं, यानी कि 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के पे करने हैं। दिस इज द आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक फ्रैक्शन है और अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11, और अगर 3 ऐड कर दो दोनों में तो 5/6 रह जाता है। फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। तो एज्यूम करते हैं लेट फ्रैक्शन x बाय y, तो x हो गया उसका न्यूमरेटर, y हो गया उसका डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि भाई x में भी 2 ऐड कर दो और y में भी 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, राइट। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ें। 11x प्लस 22 विल बी इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल्स 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स कितना आएगा, माइनस का 4। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में वो ये बोल रहा है कि भाई सेकेंड कंडीशन में अगर 3 ऐड कर दो दोनों में, x प्लस 3 कर दो और y प्लस 3 कर दो, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 5/6। अगेन
थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6x प्लस 18 दैट विल बी इक्वल टू 5y प्लस 15। अब 6x माइनस 5y विल बी इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस 5y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3, माइनस का 3। तो ये है अपने पास। तो अब यहाँ से x, एक काम करते हैं, दो इक्वेशन है अपने पास, यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ और उसको दूसरे वाले में रख देंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इधर से ही निकाल लेता हूँ मैं, तो इधर से x की जगह y की निकालता हूँ, y को उधर 3 को इधर, तो 5y विल बी इक्वल टू 6x प्लस 3, y विल बी इक्वल टू 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था सेकंड, ये फोर्थ और ये वाला मैंने बनाया फिफ्थ। ठीक है जी। तो अब इसमें से y की वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ, तो कितना आएगा भाई, 11 टाइम्स x माइनस 9 टाइम्स 6x प्लस 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स माइनस का 4, राइट। तो 11x, 11 की जगह इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 55x माइनस 9 6 54 x माइनस 27, दैट इज यहाँ पर डिवीजन में आ गया 5 माइनस का 4। तो ये जब दोनों कटेंगे यहाँ से तो बचेगा x माइनस 27 विल बी इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 20, तो x विल बी इक्वल टू 27 माइनस 20, x विल बी इक्वल टू 7। और अगर x 7 आ गया तो इसकी वैल्यू को भाई यहाँ पर रख दो, तो y कितना आ गया, 7 टाइम्स 6 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, ओके। तो 9 वैल्यू आ गई y की। तो भाई फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन बना x बाय y यानी कि 7 बाय 9। तो ये आ गया अपना आंसर, ओके। चलिए अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आई थिंक लास्ट वाला पार्ट है। सो लास्ट पार्ट में ये कह रहा है 5 years hence Jacob's age will be 3 times of his son's. 5 years ago his age was 7 times that of his sons. तो calculate their ages. तो भाई सबसे पहले let Jacob's age be x and son's age be y, right? तो अब ये कह रहा है इसकी जो प्रेजेंट एज है, then these are present age. सो प्रेजेंट एज तो हो गई इनकी ये। तो अब ये कह रहा है कि भाई 5 साल पहले की अगर बात करें तो इनकी एज क्या होगी, x माइनस 5 और y माइनस 5। तो भाई सन की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी इसके फादर जेकब की एज के। तो अगर इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखें तो x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 7y माइनस 35 और x माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 और x माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 30। तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी एक और बात ये कह रहा है कि अगर 5 साल बाद की बात करें तो इनकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर्स। जेकब की एज हो गई 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर्स और उसके सन की एज हो गई y प्लस 5 ईयर्स। और इन दोनों में क्या रिलेशन है, 5 साल बाद ये वाली जो एज होगी ना उसके सन की वो 3 टाइम्स करेंगे तो ये जेकब की एज के बराबर आ जाएगी भाई। तो x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो x प्लस वाई 3y प्लस 15 आएगा, x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स 10 आएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। 2 कंडीशन दी हुई हैं आपको और हर बार जब भी आपको एज का क्वेश्चन आता है 2 कंडीशन दी होती हैं, या तो प्रेजेंट और पास्ट की दी होंगी या प्रेजेंट और फ्यूचर की दी होंगी या फिर पास्ट और फ्यूचर की दी होंगी। ठीक है,
तो ऐसे ही करके दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको दो इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर इन दोनों को देखें तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में से सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो x विल बी इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो ये है इक्वेशन नंबर 3 और इस वैल्यू ऑफ x को मैं यहां पर रखता हूं तो 10 प्लस 3y माइनस 7y, x की जगह वो रखा है माइनस 7y इक्वल्स माइनस 30 के, यानी कि माइनस 4y विल बी इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 माइनस y विल बी इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा माइनस 40, डिवीजन में क्या आएगा 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। तो प्रेजेंट एज जेकब के सन की है y यानी कि 10 ईयर्स। अब इस वैल्यू ऑफ y को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 3 टाइम्स 10 यानी कि 40। तो उसके फादर की एज क्या है प्रेजेंट 40 ईयर्स, राइट। तो यही कैलकुलेट करना था ना, राइट। तो यही कैलकुलेट करना था अपने को, ये कैलकुलेट कर लिया। तो एज जेकब्स एज विल बी 40 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इज 10 ईयर्स। इसी के साथ हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आई थिंक ख़त्म हो गई है। अब इसके अलावा उसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे एक्सरसाइज 3.4 उसके लिए एलिमिनेशन मेथड करेंगे और ये करेंगे हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। माय नेम इज़ भरत। कीप स्टडीइंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।